बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आई हूं जो कि ख़ास तौर पर बच्चों की एक मेडिसिन है और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था ऐसे बच्चों का, बहुत छोटे बच्चों का जिनको इन्फेंट्स हम लोग कहते हैं, जो कि चंद महीने के होते हैं और मदर फीड पे होते हैं या फिर वो टॉप फीड ले रहे होते हैं। उन बच्चों में अक्सर जो है दूध पीने के बाद वोमिटिंग कर देने का मसला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा होता है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके अलावा कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि घरेलू इस्तेमाल करके बच्चों को इस प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। आज उसी मसले से रिलेटेड मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ और इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एथ्यूजा साइनेपियम, जिसको हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। और ये एक प्लांट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है और इसके जो सेंटर ऑफ एक्शन है अगर बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसके असरात होते हैं वो ब्रेन पे काम करती है ये मेडिसिन। इसके अलावा इसका जीआईटी सिस्टम के ऊपर बहुत मार्क्ड एक्शन है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अफादियत देखने में सामने आई है उसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नोट की गई हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि अगर हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर को अगर हम गौर से देखें तो उसमें 4 सिम्पटम्स ऐसे हैं जो कि मार्क्ड हैं, और उनमें सबसे पहला ये है कि इसके जो पेशेंट होता है वो स्पेशली अगर बच्चों की बात की जाए तो वो जैसे ही दूध पीता है तो उसको इंटॉलरेंस होती है लैक्टोज से और वो दूध की वॉमिटिंग कर देता है दूध पीने के थोड़ी ही देर के बाद। और वो दूध बिल्कुल फुटकियों की शक्ल में होता है या दही की तरह का जमा हुआ दूध वो बच्चा निकाल देता है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो अपने आइडियाज़ को फिक्स नहीं कर सकता, इनएबिलिटी टू थिंकिंग उसकी होती है। एक और चीज़ जो इसमें देखने में आती है इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है कि इसमें जो बच्चे हैं उनकी जो लुक आती है वो ओल्ड लुकिंग उनकी लग रही होती है। उनको देख के ऐसे लग रहा होता है कि इनके चेहरे पे कोई मासूमियत नहीं है और बहुत बड़े-बड़े बच्चे जो हैं वो बाय फेस लग रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें कॉलरा इन्फेंटम है। इन्फेंटम से हमें पता चलता है कि इन्फेंट्स में होने वाली जो डायरिया की या वोमिटिंग की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है उसके लिए ये मेडिसिन बेहतरीन काम करती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि ये मेडिसिन जो है स्पेशली बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है और इसके जो यहाँ ऐसे केसेस में इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों में देखने में आती हैं जो बच्चे दूध निकाल रहे होते हैं, जब उनका दाँत निकालने का ज़माना होता है जिसको कि हम डेंटिशन पीरियड बोलते हैं, उस दौरान बच्चों में डायरिया की और वोमिटिंग की जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रही होती हैं। तो इस किस्म के बच्चे जो हैं वो आमतौर पर देखा गया है अगर उनके हम टेम्परामेंट की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उनकी वीकनेस इस कदर होती है कि वो चल फिर नहीं सक रहे होते, वो खड़े नहीं हो सकते, इवन दैट दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर हेड। इसके अलावा उनका जो टेम्परामेंट होता है, उनका जो मिज़ाज होता है वो बहुत ज़्यादा एंग्विश होता है, क्राइंग होता है, वो हर वक़्त नाराज़ से रहते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा डिसकंटेंटेड होते हैं, वो किसी तरीके से भी खुश नहीं हो पा रहे होते, यानी कि मुस्तकिल जो है उनमें रोने-धोने की और ज़िद करने की जो एक आदत है वो उनमें नज़र आ रही होती है। इस मेडिसिन का जो ज़्यादा असर देखा गया है वो हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो है वो बच्चों की कंप्लेंट्स इस तरह की जो हैं वो ज़्यादा देखने में सामने आती हैं। इसलिए समर सीज़न में होने वाली बच्चों में हैज़े की प्रॉब्लम है या अगर उनको डायरिया का इश्यू हो गया है तो ऐसी सूरत में आपने एथूज़ा का इस्तेमाल करना है। एथूज़ा को हमने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो इसमें इंडाइजेशन हो रही होती है, बच्चे जो बार-बार वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो येलो कलर का फ्लूइड भी निकाल रहे होते हैं और वो भी कर्ड की तरह का होता है, यानी कि दही की शक्ल में दूध जो है वो बच्चे निकाल रहे होते हैं। इसमें अगर बड़ों की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो बड़ों में रीगर्जिटेशन देखने में आती है, खाया-पिया जो है उनको वापस हलक में आता हुआ महसूस हो रहा होता है और इस किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं वो देखी जाती हैं। इसमें बच्चों में एक और सिचुएशन होती है जिसको कि एपिलेप्टिक फॉर्म हम कहते हैं। एपिलेप्टिक स्पैज़्म उन बच्चों में आ रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे में ऐसी सिचुएशन हो तो देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो स्पैज़्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में देखे जाते हैं। उनका चेहरा जो है वो रेड हो जाता है और उन्होंने अपने जो थम्ब्स होते हैं उनको मुट्ठियाँ बना के क्लेंच्ड फिस्ट टाइप उन्होंने किए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इसके अलावा उनकी अगर आँखों की तरफ अगर देखा जाए तो उनकी जो आइज़ हैं वो एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड हो जाती हैं। उनके पिपल्स जो होती हैं, आइज़ की पुतलियाँ जो होती हैं वो डायलेटेड हमें नज़र आ रही होती हैं।
इसके अलावा उनके जो जॉज़ होते हैं, जो जबड़े होते हैं, वो लॉक्ड हो जाते हैं टाइटली, यानी कि उन्होंने मुँह बंद किया हुआ होता है। इसके अलावा उनकी जो पल्स होती है, वो बहुत छोटी रफ़्तार से चल रही होती है, स्लो होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की पल्स उनमें आ रही होती है। तो ये एक इस किस्म का केस है कि जिसको हम एपिलेप्टिक स्पैज़म में काउंट करते हैं। अगर किसी बच्चे में ये तमाम अलामात भी आ रही हैं, तो उनको भी आपने एथूज़ा ही इस्तेमाल करवानी है और ये ऐसे केस में बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है, अगर बड़ों की हम बात करेंगे तो इसका पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होता है। कुछ भी वो सोचने समझने की उसकी सलाहियत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रही होती है, वो अपने आइडियाज़ को फिक्स नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा उसकी इनकैपेसिटी टू थिंक, टू स्पीक होती है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता। इस किस्म की जो अलामात नज़र आएँगी बच्चों में, तो ऐसी तमाम सिचुएशन में आपने उनको एथूज़ा 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह से है कि बच्चों में आप इसके 3-3 कतरे जो हैं, 3 ड्रॉप्स जो हैं, वो दिन में 3 टाइम्स आप यूज़ करवाएँ और आधा कप पानी ले लें, उसमें आप 3 ड्रॉप्स जो हैं, वो डाल के बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ, तो इंशाल्लाह इससे उनको बहुत ज़्यादा अफ़ाका होगा। इसके साथ-साथ जो आपने घरेलू तौर पर जो एहतियात इस्तेमाल करनी है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दी थी कि बच्चों को बर्फ प्लाज़्मी करवाएँ, फ़ीड करवाने के बाद उनको कंधे से लगाएँ। उनके लिए स्मॉलर जो बॉटल है वो यूज़ करें, उनको स्लोली फ़ीड करवाएँ। इसके अलावा बहुत तेज़ी-तेज़ी से उनको मत पिलाएँ, उनकी क्लोथिंग जो है वो लूज़ रखें, उनका डायपर लूज़ रखें। इसके अलावा आप ये देखें कि आपके बच्चे को जो आप लोग टॉप फीड दे रहे हैं, जो फ़ॉर्मूला मिल्क बच्चे पी रहे होते हैं, उसकी लिस्ट चेक कर लें कि उसमें कोई ऐसा इंग्रीडिएंट तो नहीं है कि जिससे आपके बच्चे को एलर्जी हो रही हो और ऑटोमेटिकली वो वॉमिटिंग्स कर रहा हो। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो और इसमें मैंने आपको एथूज़ा मेडिसिन के बारे में सारी अलामात बताई हैं और सिचुएशन बताई है। अगर किसी के बच्चे में ये तमाम अलामात पाई जाती हैं तो आप उनको ये मेडिसिन यूज़ करवाएँ। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और ये एक बेहतरीन मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए मानी जाती है। साथ में आपने बच्चे की जो है वो टेम्परामेंट की अलामात को भी सामने रखना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए इश्यू के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।